डियर स्टूडेंट, मैं हूं सागर, आप लोग आपके अपने यूट्यूब चैनल आईसीएस क्लास में स्वागत है। और आज की वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रश्नावली 9.3 का पार्ट 3। इसके जस्ट पहले हम लोगों ने पढ़ा है प्रश्नावली 9.3 का पार्ट 1 और पार्ट 2। तो अगर आपने प्रश्नावली 9.3 का पार्ट 1 और पार्ट 2 देखा है तो बहुत अच्छी बात है। अगर आपने नहीं देखा है तो उस वीडियो का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप बहुत जाकर उसकी पढ़ाई कर सकते हैं। और आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं प्रश्नावली 9.3 का पार्ट 3, जिसमें हम लोग क्वेश्चन नंबर 9, 10, 11 और 12 को बहुत अच्छी तरीके से देखेंगे। बाकी पार्ट 1 और पार्ट 2 में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 8 तक के सारे को अच्छे से पढ़ लिए थे। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है। तो बहुत ध्यान से देखिए क्वेश्चन नंबर 9 है। यहां पर देखिए मेन चीज होता है कि अगर आपको उसका समीकरण मालूम है तो आप बहुत आसानी से उसको सॉल्व कर सकते हैं। देखिए क्वेश्चन 9 कह रहा है ऐसे अति परवलयों के कुल का अवकल समीकरण ज्ञात करो। यहां पे परवलय की बात नहीं कर रहा है, यहां पे बात कर रहा है अति परवलय की। कह रहा है अति परवलय के कुल का अवकल समीकरण निकालिए। तो यहां पर मेन ये है कि अगर हमको मालूम है कि अति परवलय का समीकरण क्या होता है तो बहुत आसानी से हम उसके कुल का अवकल समीकरण निकाल सकते हैं। कुल का अवकल समीकरण निकालने का मतलब कि उसमें कोई भी अचर पद नहीं होना चाहिए। अचर का मतलब क्या? स्वयं अचर नहीं होने चाहिए। ठीक है, तो भाई सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे कि अति परवलय का समीकरण क्या होता है। तो हम लोग जानते हैं कि अति परवलय का समीकरण होता है, और यहां पे हम लिख सकते हैं कि अति परवलय का समीकरण, तो अति परवलय का समीकरण होता है एक्स स्क्वायर बटा ये स्क्वायर और माइनस वाई स्क्वायर बटा वी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अगर यहां पे प्लस कर दिया जाए तो ये हो जाएगा दीर्घवृत्त का समीकरण। तो ये है अति परवलय का समीकरण। और क्या कह रहा है? इसके कुल का अवकल समीकरण निकालो जिसकी नाभिया एक्स अक्ष पर है, जिनका केंद्र मूल बिंदु है। तो मैं आपको बता दूं कि अति परवलय कैसा होता है। तो अति परवलय ऐसा होता है, इधर भी परवलय टाइप का होता है, इधर भी परवलय टाइप का होता है, जिसकी जो नाभिया है वो कहां पे है? एक्स अक्ष पर है। वैसे फिलहाल हमको फिगर से नहीं मतलब, अगर हम फिगर नहीं बनाते तब भी हमको हमारा आंसर आ जाएगा। और यहाँ पे कोई जरूरी नहीं कि फिगर बनाना है, ठीक है, लेकिन अगर आप फिगर बनाना चाहते हो तो आप ऐसे बना सकते हो बस, और आपको कुछ भी नहीं करना है। ये हो गया अति परवलय का समीकरण, जिसमें यहाँ पे ये है तो एक्स अक्ष पे ये डिस्टेंस ये हो जाएगा, वाई अक्ष पे डिस्टेंस क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। तो फिर हमें इससे मतलब नहीं है, हमें सिर्फ इससे मतलब है कि अति परवलय का समीकरण ये होता है। ठीक है, अब निकालना है इसके कुल का अवकल समीकरण। अवकल समीकरण में हम लोग जानते ही क्या होता है कि जो स्वयं अचर होते हैं उसी को हमको गायब करना है। इसमें कितने स्वयं अचर है? तो इसमें है 2 स्वयं अचर ए और बी, और हमको क्या करना है, यानी जो 2 स्वयं अचर है इन्हीं को हमको गायब करना है। इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा? हमको इसका 2 बार अवकलन करना पड़ेगा, क्योंकि 2 स्वयं अचर है तो अवकल समीकरण कितने कोट की होगी? द्वितीय कोट की होगी। 2 बार करेंगे अवकलन, तो एक बार कर लेते हैं। यहां पे आपको लिखना पड़ेगा x के सापेक्ष अवकलन करने पे, तो मैं डायरेक्ट करता हूं अवकलन, आप कर लेना x के सापेक्ष। तो 1/a स्क्वायर तो कांस्टेंट है, ये बाहर निकल जाएगा। x स्क्वायर करोगे तो आएगा 2x और बटा ये स्क्वायर है तो उसको यहीं पे रहने दो, माइनस y स्क्वायर करोगे तो ये हो जाएगा 2y, नीचे b स्क्वायर है और फिर ये हो जाएगा dy अपान dx, और 1 का करोगे तो 1 का अवकलन क्या होता है? 0 होता है। चलो एक स्टेप आगे बढ़ते हैं। देखो इसको उधर भेज देते हैं, तो ये है माइनस 2y बटा बी स्क्वायर और ये है dy अपान क्या? dx बराबर ये उधर जाएगा तो माइनस 2x बटा क्या? a स्क्वायर। -2 से -2 कट जाएगा, और इस b को हम चाहें b स्क्वायर को उधर भेज सकते हैं, जैसे हम लोगों ने पढ़ा है क्वेश्चन नंबर 8 दीर्घवृत्त, जिसका हम लोगों ने निकाला था अवकल समीकरण। सेम इसको वैसे ही करना है। तो एक स्टेप आगे चलते हैं। क्या हो जाएगा? y dy अपान dx, और ये b स्क्वायर जाएगा वहां पे तो ये x हो जाएगा, और ये हो जाएगा b स्क्वायर बटा ये स्क्वायर। ठीक है, तो एक बार हमने किया इसका अवकलन, फिर भी जो इसका कांस्टेंट है, जो स्वयं अचर है, ये गायब नहीं हुआ। तो क्या करेंगे? एक बार फिर हम इसका करेंगे अवकलन, फिर भी नहीं गायब होगा तो हम इसका सहारा लेकर के उसको गायब कर देंगे, क्योंकि अगर 2 बार अवकलन कर रहे हैं फिर भी स्वयं अचर गायब नहीं हो रहा है, तो दूसरे अवकलन में से स्वयं अचरों को हटाने के लिए पहले वाले अवकलन का सहारा लिया जाता है। मैंने आपको पार्ट 2 में भी इसको बहुत अच्छी तरीके से बताया है। एक बार फिर यहाँ पे आप लिखोगे x के सापेक्ष अवकलन करने पे, तो यहाँ पे देखो 2 फलन मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो पहले को आप पकड़ोगे
और इसका अवकलन करोगे तो ये हो जाएगा डी स्क्वायर वाई अपान डी एक्स स्क्वायर बराबर, और प्लस इस दूसरे को पकड़ोगे यानी डी वाई अपान डी एक्स, और पहले यानी y का अवकलन करोगे तो y का अवकलन करोगे तो क्या आ जाएगा डी वाई अपान डी एक्स बराबर, यहां पे देखो ये पूरा कांस्टेंट है बाहर निकल जाएगा, x का अवकलन करोगे तो 1 आएगा और मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा बी स्क्वायर बटा ये स्क्वायर। दो बार अवकलन करने के बाद भी जो स्वैक्ष अक्षर है वो गायब नहीं हुआ, तो इन स्वैक्ष अक्षरों को गायब करने के लिए जहां हम लोगों ने पहली बार अवकलन किया था इसका सहारा ले सकते हैं। यहां से हम बी स्क्वायर बटा ये स्क्वायर की वैल्यू निकाल सकते हैं, तो यहां पे कह सकते हो कि चूंकि बी स्क्वायर बटा ये स्क्वायर, बी स्क्वायर बटा ये स्क्वायर की वैल्यू क्या है, तो ये एक्स नीचे आ जाएगा तो ये हो जाएगा वाई बटा एक्स, और यहां पे क्या है ये है डी वाई अपान क्या डी एक्स। इस पूरे की वैल्यू इतनी है तो चूंकि के जस्ट बाद आता है इसीलिए, तो यहां पे इसीलिए हो जाएगा ये है वाई और ये है डी स्क्वायर वाई बटा डी एक्स स्क्वायर। इसका इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा डी वाई अपान डी एक्स, और यहां पे हो जाएगा होल स्क्वायर। इस पूरे की वैल्यू क्या है, तो इस पूरे की वैल्यू ये है यानी क्या वाई अपान एक्स, और ये है डी वाई अपान डी एक्स। ये जो x है एक बार यहां पे आएगा एक बार यहां पे आएगा, तो बाई क्रॉस क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, x आ जाएगा यहां पर, तो ये हो जाएगा एक्स वाई, और ये है डी स्क्वायर वाई अपान डी एक्स स्क्वायर। यहां पे प्लस है तो प्लस कर दो, x से इसमें गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा x डी वाई अपान डी एक्स का होल स्क्वायर, और बराबर यहां पे हो जाएगा y और डी वाई अपान डी एक्स। इसको चाहो तो आप इधर ला सकते हो, लाने के बाद जो भी हो जाएगा ये हो जाएगा अवकल समीकरण। इस समीकरण के कुल का अवकल समीकरण हो जाएगा, क्योंकि देखो इसमें स्वैक्ष अक्षर है 2, इसलिए मैंने 2 बार अवकलन किया, और 2 बार अवकलन करने के बाद क्या इसमें कोई स्वैक्ष अक्षर बचा है, तो बिल्कुल इसमें कोई भी स्वैक्ष अक्षर नहीं बचा है, तो ये हो गया अवकल समीकरण। इट मीन जो क्वेश्चन नंबर 9 था उसका ये हो गया आंसर। और अब चलते हैं देखते हैं क्वेश्चन नंबर जो 10 है वो क्या कहता है। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 को। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है ऐसे वृत्तों के कुल का अवकल समीकरण ज्ञात करो। यानी यहां भी क्या करना है, कुल का अवकल समीकरण निकालना है। इट मींस जो स्वैक्ष अक्षर है उसको गायब करना है, जिनका केंद्र y अक्ष पर हो, जिनकी त्रिज्या कितनी हो, 3 हो। एक ऐसा वृत्त है तो सबसे पहले अगर वृत्त है तो हम निकालेंगे वृत्त का समीकरण, और वृत्त का समीकरण निकालने के लिए ये खुद कह रहा है कि जिनका केंद्र y अक्ष पे हो और त्रिज्या कितनी हो, 3 हो। तो आइए हम बात करते हैं एक ऐसे वृत्त की जिसका जो केंद्र है वो क्या है, y अक्ष पे है। तो चाहे वृत्त इधर बना लो चाहे वृत्त इधर बना लो, कोई भी दिक्कत नहीं, क्योंकि यहाँ पे ये नहीं कहा है कि y अक्ष के धनात्मक दिशा में या ऋणात्मक दिशा में। तो क्या करेंगे हम यहाँ पे एक वृत्त बनाएंगे। तो यहाँ पे हम बना सकते हैं एक वृत्त, देख लो ये एक वृत्त है। अब ये जो वृत्त है इस वृत्त की जो त्रिज्या है वो कितनी है, 3 है। इस वृत्त का सेंटर क्या है, तो सेंटर की कोई जिक्र नहीं है, तो सेंटर हम खुद कुछ मान सकते हैं। हम लोग जानते हैं कि y अक्ष सेंटर क्या होता है, बीच में होता है, और ये केंद्र है और y अक्ष पे है, तो y अक्ष पे x की वैल्यू क्या होती है, 0, तो x की वैल्यू 0 कर सकते हो। और सेंटर ये सेंटर की वैल्यू मान सकते हो a, तो ये हो गया 0 कामा ये मान लिया गया। माना वृत्त का जो केंद्र है वो 0 कामा ये है, तो यहां पे आप कह सकते हो माना वृत्त का केंद्र 0 कामा ये है। ठीक है, तो वृत्त का केंद्र 0 कामा ये, और जो त्रिज्या है, त्रिज्या कितनी है, 3, तो ये डिस्टेंस है 3। और हम लोग जानते हैं कि वृत्त का समीकरण क्या होता है, तो अब फाइंड कर लेते हैं वृत्त का समीकरण। तो यहां पे हम लिखेंगे तब वृत्त का समीकरण। और वृत्त का समीकरण का फॉर्मूला क्या होता है हमको अच्छे से मालूम है, x माइनस ये जो केंद्र वाला x है उसमें से घटा के स्क्वायर कर दो, प्लस y माइनस ये जो y वाला है इसको घटाओ, स्क्वायर कर दो, बराबर त्रिज्या का स्क्वायर, त्रिज्या कितना है, 3, तो यहाँ पे क्या करोगे आप 3 का स्क्वायर कर दोगे। इतनी बात आपको अच्छी समझ में आ गई होगी। आइए चलते हैं इसके आगे देखते हैं कि कैसे इसको सॉल्व करेंगे। आइए देखते हैं, एक बार इसको एक स्टेप नीचे लिखते हैं। तो ये हो जाएगा x स्क्वायर और ये हो जाएगा y माइनस ये का होल स्क्वायर
और बराबर ये हो जाएगा 3 3 का 9। ठीक है, फिर क्या करते हैं, इसका करते हैं अवकलन। अवकलन किसके सापेक्ष करेंगे, तो अवकलन कर देते हैं x के सापेक्ष। तो चलते हैं कर देते हैं इसका x के सापेक्ष अवकलन। तो यहाँ पे नीचे आप लिख सकते हो कि x के सापेक्ष अवकलन करने पे, और जब x के सापेक्ष अवकलन करोगे तो ये हो जाएगा 2x और ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा y माइनस ये। फिर इसको आप ढकोगे, देखो ये x के पावर n का बन जाएगा फॉर्मूला, n x n माइनस 1 से आप खोल सकते हो। फिर इसको ढकोगे, इसका अवकलन करोगे तो इसका अवकलन 0 हो जाएगा, इसका करोगे तो आएगा dy अपान dx। 9 का अवकलन करोगे तो 0 आएगा। इसके बाद देखो मैं आपको बता दूं, तो ये हमारा समीकरण था। इस समीकरण में कितने कांस्टेंट हैं, तो कांस्टेंट तो ऐसे 2 हैं, एक कांस्टेंट है 3, ये कांस्टेंट है ये, लेकिन हमको बात करना है स्वैक्ष कांस्टेंट का, यानी स्वैक्ष अक्षर की बात करनी है। तो स्वैक्ष अक्षर की संख्या सिर्फ और सिर्फ 1 है। वो स्वैक्ष अक्षर कौन सा है, तो वो है a, यानी इसमें है एक स्वैक्ष अक्षर। तो वो क्या करना पड़ेगा, हमको करना पड़ेगा एक बार अवकलन, बस एक से अधिक बार अवकलन नहीं करना है। तो हमने क्या किया कि इस समीकरण का एक बार अवकलन किया। एक बार अवकलन करने के बाद जो इसमें स्वैक्ष अक्षर है वो गायब नहीं हुआ। तो स्वैक्ष अक्षर अगर गायब नहीं हुआ तो क्या करेंगे, हम उसका सहारा लेंगे जहां पर कोई भी बार अवकलन नहीं किया गया। इट मीन्स कि अगर अवकलन एक बार करते हो और एक ही बार करना भी होता है, अगर स्वैक्ष अक्षर नहीं गायब होता है तो उसके पहले वाले सहारा लेते हैं जहां पर अवकलन नहीं किया गया। अगर अवकलन 4 बार करते हो फिर भी स्वैक्ष अक्षर गायब नहीं होता है, तो हमको वहां सहारा लेना है जहां पे हम अवकलन 3 बार किए हैं। तो यहां पर हम अवकलन हमने 1 बार किया है, लेकिन यहां पर कोई भी बार नहीं हुआ, हम यहां से सहारा ले सकते हैं। फिलहाल हमें ऐसा कुछ नहीं सोचना है। देखो ये 1 बार इसका अवकलन किए हैं, तो देखना है कि ऐसा कौन सी जगह है जहां पर एक भी बार अवकलन नहीं हुआ है, वहां से हम सहारा ले सकते हैं। ठीक है, वहीं से हमको अच्छा सहारा भी मिल जाएगा। अगर 3 बार अवकलन की हो फिर भी स्वैक्ष अक्षर गायब नहीं हुआ है, तो देखो वो स्थान ढूंढो जहां पर 2 बार अवकलन हुआ है, मतलब उससे एक कम। तो इसका 1 बार अवकलन हुआ है और एक से ज्यादा हम कर भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इसमें क्या है, सिर्फ और सिर्फ एक स्वैक्ष अक्षर है। तो इसका सहारा लेकर के इस स्वैक्ष अक्षर को हम यहां से गायब कर सकते हैं। तो y माइनस a की वैल्यू यहां से हम फाइंड कर सकते हैं। तो यहां से निकालोगे तो कह सकते हो चूंकि y माइनस a की वैल्यू यहां से आप निकाल सकते हो, y माइनस ए बराबर, और जब इसकी वैल्यू निकालोगे तो ये इधर जाएगा 3 3 का 9 और ये चीज इधर जाएगी माइनस x स्क्वायर, और ये स्क्वायर हटाओगे तो ये रूट में हो जाएगा, और यहां से y माइनस ए की वैल्यू निकाल सकते हो, यहां पे रख दो तो यहां पे हो जाएगा 2, ये है x और यहां पे 2। y माइनस ए की वैल्यू क्या है, रूट में 9 माइनस x स्क्वायर, और ये है dy अपान dx बराबर क्या है, 0 है। देखो यहाँ पे रूट है, रूट को हटाने के लिए हम दोनों पक्षों का वर्ग कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो दोनों पक्षों का वर्ग करने पे 2 कॉमन लेके आप उधर भेज सकते हो। दोनों पक्षों का वर्ग करोगे तो ये x का क्या हो जाएगा, x स्क्वायर हो जाएगा। इसका वर्ग करोगे तो ये हो जाएगा 9 माइनस x का स्क्वायर, और ये हो जाएगा dy अपान dx, और ये हो जाएगा बराबर 0। ठीक है, इसके बाद चाहो आप तो इसका इसमें मल्टीप्लाई कर सकते हो। मल्टीप्लाई करने के बाद एक स्क्वायर यहां से ला करके कॉमन ले सकते हो, या यहीं पे आप रहने देते हो। ये हो गया आंसर, ये हो गया हमारा अवकल समीकरण। ठीक है, तो इस तरह हम लोगों ने क्वेश्चन में 9 भी 10 भी देख लिया। और फटाफट देख लेते हैं क्वेश्चन 11 और 12 क्या कह रहा है। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। देखिए जो क्वेश्चन 11 है वो क्या कह रहा है, बहुत ध्यान से आप देखिए। क्वेश्चन 11 कह रहा है निम्नलिखित अवकल समीकरणों में से किस समीकरण का व्यापक हल इतना है। देखो क्वेश्चन नंबर में ये व्यापक हल दिया हुआ है y बराबर इतना। अब कह रहा है इसका अवकल समीकरण क्या होगा। इट मींस कह रहा है किस अवकल समीकरण का, नीचे 4 विकल्प दिया हुआ है। कह रहा है निम्नलिखित अवकल समीकरणों में से 4 अवकल समीकरण दिए हैं। कह रहा है बताइए इन अवकल समीकरणों में से किस अवकल समीकरण का हल व्यापक हल इतना है। तो बात कर रहा है व्यापक हल की। तो व्यापक हल की अगर बात कर रहा है तो इसका मतलब देखना है कितने स्वैक्ष अचर हैं। तो इसमें 2 स्वैक्ष अचर हैं, एक C1 और C2। E स्वैक्ष अचर नहीं है, E सिर्फ और सिर्फ अचर है, क्योंकि E की वैल्यू फिक्स होती है, E की वैल्यू होती है 2.73। तो E स्वैक्ष अचर नहीं है, ये क्या है, एक अचर है, बल्कि C1 C2 क्या है, स्वैक्ष अचर है। तो 2 है स्वैक्ष अचर। तो क्या करेंगे, इसका हम 2 बार करेंगे अवकलन। तो आ जाओ 2 बार अवकलन कर लेते हैं। वैसे आप अवकलन करेंगे पहले 1 बार कर लो, तो x के सापेक्ष 1 बार अवकलन करने पे आप लिखोगे तो ये हो जाएगा dy अपान dx, और यहाँ पे ये C1 है, e के पावर x अवकलन करते हो तो e के पावर x ही आता है। ये है C2,
e के पावर इसका अवकलन करोगे तो e के पावर -x ही आएगा, लेकिन फिर e को ढक के -x से करते हैं तो -1 आएगा, और -1 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा माइनस। एक बार हो गया अवकलन, ठीक है, और कांस्टेंट 2 है तो क्या करेंगे, एक बार और अवकलन करेंगे। तो आप यहां पर लिख सकते हो कि x के सापेक्ष पुनः अवकलन करने पर, तो पुनः करोगे अवकलन तो ये हो जाएगा d² y अपान dx², और ये हो जाएगा c1, ये हो जाएगा c1 e के पावर x और माइनस इसका हो जाएगा c2, वही फिर e के पावर -x और फिर -1 आएगा तो मल्टीप्लाई करोगे ये प्लस हो जाएगा। अब ध्यान से देखो, d² y अपान dx² बराबर, देखो इस पूरे की वैल्यू ये है और इस पूरे की वैल्यू क्या है, y है, इस पूरे के स्थान पे y हो जाएगा, इसको आप इधर ला सकते हो तो ये हो जाएगा d² y अपान dx², इधर आएगा तो -y इज इक्वल टू हो जाएगा 0। और ये हो गया जो क्वेश्चन में 11 है उसका आंसर। तो इस तरह हम लोगों ने क्वेश्चन में 11 तक अच्छे से देख लिया है। अब चलते हैं बात करते हैं क्वेश्चन में 12 की। क्वेश्चन में 12 क्या है, देखिए क्वेश्चन में 12 कह रहा है निम्नलिखित समीकरणों में से किस समीकरण का एक विशिष्ट हल y बराबर x है। देखो नीचे बहुत सारे अवकल समीकरण दिए हैं और कह रहा है बताइए किन अवकल समीकरण का ये विशिष्ट हल है। तो चूंकि हम लोग जानते हैं कि विशिष्ट हल में स्वयं अचर तो होता नहीं है, विशिष्ट हल में हो सकता है अचर हो जाए, लेकिन स्वयं अचर कभी भी विशिष्ट हल में हो नहीं सकता है। तो अगर विशिष्ट हल में स्वयं अचर नहीं है तो हम कैसे पता कर पाएंगे कि इसका अवकलन एक बार करना है कि 2 बार करना है कि 3 बार करना है कि 4 बार करना है, ठीक है। तो कभी भी हम विशिष्ट हल को देख करके ये पता नहीं कर सकते कि उसका अवकलन कितनी बार करना है। अब जैसे क्वेश्चन में अगर हम 12 की बात करें तो क्वेश्चन में 12 में y = x है, देख के हम पता नहीं कर सकते कि अवकलन कितनी बार करना है, ठीक है। देखो यहाँ पे हमको हमारे पास एक विकल्प है कि ऑप्शन दिया हुआ है, ऑप्शन में हम देख सकते हैं कि ऑप्शन में जितने भी क्वेश्चंस हैं सारे कितनी बार अवकलन किए गए हैं। तो अगर हम ऑप्शन में देखें तो चारों ऑप्शन में क्या हो रहा है कि जो अवकल समीकरण है वो चारों ऑप्शन में द्वितीय कोटि का अवकल समीकरण है। तो हम क्या करेंगे, जो हमारा विशिष्ट हल दिया हुआ है y = x उसका हम 2 बार कर लेंगे अवकलन, और 2 बार अवकलन करने के बाद चेक करेंगे कि कौन सा आंसर हमारा आ रहा है। तो देखो जो क्वेश्चन 12 है, क्वेश्चन नंबर 12 है y = x, 2 बार करना है अवकलन, तो पहले एक बार कर लो तो ये हो जाएगा d² y अपान dx² = 1, सॉरी एक बार करोगे तो ये आएगा, फिर एक बार कर लो तो ये हो जाएगा d² y अपान dx² = हो जाएगा 0। अब देखो ये आ गया हमारा अवकल समीकरण, बट अगर हम इस अवकल समीकरण से उन चारों ऑप्शन को मैच कराएं तो जो आंसर है वो कभी भी मैच नहीं होगा। तो क्वेश्चन इज दैट कि चारों ऑप्शन में से कौन सा हमारा सही आंसर है। तो हम क्या करेंगे, चारों ऑप्शनों को बारी बारी से लेंगे और लेने के बाद y जहां पे है y के स्थान पे x रख देंगे, dy अपान dx के स्थान पे 1 रख देंगे, इसके स्थान पे 0 रख देंगे, और इन तीनों वैल्यू को रख करके चेक करेंगे क्या दोनों पक्ष बराबर आ रहा है। अगर दोनों पक्ष बराबर आ रहे हैं तो हम कहेंगे यही आंसर सही है, ठीक है। तो चारों ऑप्शनों को आप बारी बारी से लेना है, इन तीनों चीजों को उसमें पुट करना है। अगर दोनों पक्ष बराबर आया तो वो राइट आंसर, नहीं बराबर आ रहा है तो वो राइट आंसर नहीं है, ठीक है। तो इस तरह आप लगा सकते हो क्वेश्चन 12। तो इस तरह हम लोगों ने आज की वीडियो में पढ़ा प्रश्नावली 9.3 पूरी तरीके से अच्छे से। तो इस तरह हम लोगों ने पढ़ लिया प्रश्न 9.3, और हम लोग जल्द मिलते हैं प्रश्न 9.4 के साथ। तो प्रश्न 9.4 का वीडियो अगर आपको नीचे कहीं दिख रहा है तो वहां देख के आप पढ़ सकते हो, नहीं तो उस वीडियो का लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहां से आप उसकी पढ़ाई कर सकते हैं। तो फिर मिलते हैं हम प्रश्न 9.4 के साथ, तब तक के लिए खुश रहिए, खुशियां बांटते रहिए। विश यू ऑल द बेस्ट।